15 जुलाई 2024। वक्त करीब 6:15 बजे। जगह अमेरिका का पेंसिल्वेनिया। मौका राष्ट्रपति चुनाव की एक रैली। लेकिन अचानक धाएं धाएं गोलियां चलने लगती हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ वो भयानक नजारा दिखा जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले चुनाव में फिर से मजबूत उम्मीदवार दिख रहे रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई। गोली ट्रंप के दाहिने कान में लगी और कान के ऊपरी हिस्से को छेदते हुए पार हो गई। तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेरकर अपनी निगरानी में लिया। पूरी दुनिया ने खून से लथपथ ट्रंप के चेहरे की तस्वीरें देखी। फायरिंग के ठीक बाद जब ट्रंप को घेरकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ले जा रहे थे, तब खून से लथपथ चेहरे के साथ ट्रंप ने अपना कसा हुआ मुक्का ऊपर उठाकर जनता के बीच लहराया और चुनाव में और मजबूती से लड़ने का अपने समर्थकों को संदेश दिया। जिसके बाद अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप मढ़ रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों का ये भी कहना है कि हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। ट्रंप के कट्टर विरोधी लोगों ने दावा किया है कि ट्रंप ने ये जानबूझकर हमला खुद पर चुनाव में बढ़त दिलाने के लिए करवाया है। उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए ये हमला कराया है। यहाँ हम 3 वजहों के जरिए ट्रंप पर खुद हमला करवाने के दावे की पड़ताल करेंगे। पहली वजह, अटैक का तरीका। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वे तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किए गए। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। जिस दावे को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वे असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवा दे। असॉल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला कराएं। ऐसी कंडीशन में गोली उनके सिर को भी भेद सकती थी और उसी मौके पर उनकी मौत हो सकती थी। स्नाइपर गन से एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता है। दूसरी बार फायर करने से पहले उसे लोड करना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी फायर करने के दौरान वो हिलती डुलती नहीं है, जिससे गोली सटीक निशाने पर लगती है। असॉल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक नहीं होती है। फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होती है। इसके चलते सटीक निशाना लगाने में दिक्कत आती है। दूसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति की जरूरत नहीं। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला कराया है। डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई कम ही नजर आती। इस दावे को खारिज करने के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई डिबेट के बाद से ही उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। डिबेट के बाद हुए पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को डिबेट का विजेता माना था। ट्रंप के खिलाफ खड़े बाइडेन अप्रूवल रेटिंग में पिछले 1 साल में उनसे पिछड़ते नजर आए हैं। एक पोल के मुताबिक अमेरिका में 49% लोग ट्रंप को अगले राष्ट्रपति के तौर पर पसंद कर रहे हैं, जबकि बाइडेन सिर्फ 43% ही लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे पोल में 75% लोगों ने बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नकार दिया। सिर्फ 25% लोग ही बाइडेन को सपोर्ट में दिखे। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन पर पहले ही राजनीतिक तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप को सहानुभूति के लिए खुद पर हमला कराने की
जरूरत नहीं है। तीसरी वजह, सीक्रेट सर्विस के पास सिक्योरिटी, ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही सिक्योरिटी को चकमा देकर खुद पर हमला नहीं करवा सकते। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है, जो किसी भी दौरे से पहले उस जगह का मुआयना करते हैं। इसके अलावा अधिकारी ही सुरक्षा से जुड़ा एक प्लान तैयार करते हैं। ऐसे में अपनी ही सुरक्षा को भेद पाना ट्रंप या उनके किसी भी साथी के लिए आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास है। ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंडर आती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI और स्थानीय पुलिस भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद पर हमला करवाना आसान नहीं है। FBI ने भी अपने बयान में इस बात को कहा कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। ट्रंप के खुद पर हमला करवाने की बात गलत है। हालांकि एजेंसियां जांच में जुटी हैं, हकीकत पूरी तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगी। ट्रंप पर लग रहे आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर को मार गिराया गया और उसकी पहचान भी हो गई है। अमेरिकन जांच एजेंसी FBI के मुताबिक हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है और उसकी उम्र 20 साल थी। थॉमस पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का ही रहने वाला था। हमलावर थॉमस क्रुक्स पढ़ाई में भी अव्वल था और मैथ्स और साइंस इनिशिएटिव में अवार्ड भी जीत चुका था। वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने ली है। खुद को अफगान आतंकी संगठन NRF का कमांडर बताने वाले शख्स ने वीडियो जारी कर ट्रंप पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 100 दिन ही बचे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैंपेन को नया मुद्दा और नई दिशा दी है। वहीं इस हमले के बाद अमेरिका में गन कल्चर को बंद करने की मांग उठ रही है। दरअसल 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में कम से कम 42% लोगों के पास हथियार हैं और कईयों के पास तो एक से ज्यादा बंदूकें हैं। पूरे अमेरिका में 40 करोड़ से ज्यादा वैध अवैध हथियार जनता के पास, यानी कि वहां की आबादी से भी ज्यादा। बंदूक और गोलियां खरीदना अमेरिका में इतना आसान है कि इसे इस बात से समझ सकते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही एक कंपनी ने अलबामा, ओक्लाहोमा, टेक्सास जैसे शहरों में ग्रोसरी स्टोर्स पर बुलेट वेंडिंग मशीनें लगाई हैं ताकि लोग सब्जियों और दूध की तरह बंदूक की गोलियां भी खरीद सकें। ट्रंप पर हमले के बाद एक बार फिर ये मांग तेज होगी कि गन कंट्रोल के लिए सख्त नियम लाए जाएं या कम से कम हथियार खरीदने के लिए कंट्रोल का कोई सिस्टम तो, ताकि मास शूटिंग या ट्रंप जैसे अहम नेता पर गोलीबारी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।